हाय एवरीवन। शादियां जितनी भव्य होती जा रही है ना, उतनी ही जर्जर होती जा रही हैं। क्यों नहीं चल पाती आज के टाइम में शादियां? देखिए, इन सब में ना मुझे एक चीज समझ आती है। जो शादी की नींव होती है ना, वो कमजोर रह जाती है। देखिए, जैसे हम घर बनाते हैं, घर की नींव अगर कमजोर रह जाए तो घर ढह जाएगा, है ना? वैसे ही शादियों की नींव कमजोर रह जाती है, जिसकी वजह से शादियां टिक नहीं पाती हैं, चल नहीं पाती हैं। आज का वीडियो इसी बारे में है कि शादियों में नींव कमजोर कैसे रह जाती है, क्यों नहीं चल पाती शादियां। ठीक है जी, शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके बारे में आज मैं आपको पूरे 7 पॉइंट बताऊंगी। सातों के सातों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में भी कोई बेटा है, बेटी है, शादी लायक है, तो आप उनको ये बातें ज़रूर बताना, ताकि उनकी शादी की नींव भी मजबूत हो पाए। उम्मीद करूंगी कि आपको एक एक पॉइंट बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहली बात देखिए, जैसे कि जब पेरेंट्स शादी कर रहे हैं बच्चों की, ठीक है, बच्चों की वो शादी कर रहे हैं, कराना चाहते हैं, रिश्ता देख रहे हैं, तो पेरेंट्स बच्चों को समझाते ही नहीं है कि शादी है क्या, शादी क्या है, शादी के बारे में कुछ समझाते ही नहीं है। कि जैसे कि भाई, अब तुम अकेले नहीं रहोगे, अब तुम दो लोग हो जाओगे, दोनों को साथ साथ रहना है, खुशी खुशी रहना है। शादी के बाद आपको हर चीज़ को बहुत आराम से, ठंडे दिमाग से, बहुत कूली आपको रहना है, बहुत स्मार्टली आपको हर चीज़ को हैंडल करना है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें समझाते ही नहीं है पेरेंट्स, समझाते ही नहीं है। और फिर बच्चे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते, क्योंकि देखो, शादी होती है, चीज़ें बदलती हैं, नई शुरुआत होती है रिश्ते की, तो वो इतना एक्सेप्ट ही नहीं करते। फिर क्या होता है, फिर रिश्तों में बिखराव शुरू हो जाता है। बिखराव शुरू हो जाता है मतलब शादी की नींव ही कमजोर है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत होती है कि ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, ये जीवन भर का साथ है। आप चाहे सुखी हो, दुखी हो, आपको साथ रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए, आप दोनों को साथ मिलकर उसको हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें, सारी बातें पेरेंट्स को बतानी चाहिए अपने बच्चों को, लेकिन वो नहीं बताते, बच्चों को पता ही नहीं चलता। फिर जब लाइफ में चेंजेस आते हैं शादी के बाद, वो उस चीज़ को अपना नहीं पाते। नींव कमजोर है रिश्ते की, इसीलिए तो टूटते हैं रिश्ते। देखो, इसमें दूसरी बात ये आती है, शादी में जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी करते हैं। बेटी 20 साल की हुई नहीं, अरे इसकी शादी करा दो, 20 साल की हो गई। बेटा 24-25 साल का हो गया, अरे अभी तक शादी के बारे में तुम सोच भी नहीं रहे, शादी कराओ, इसकी शादी कराओ। ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। भले ही जो घर वाले होते हैं ना, जो अपने घर वाले होते हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई अभी हमारी बेटी पढ़ रही है, अभी हम शादी नहीं कराते, या फिर बेटे की अभी जॉब नहीं है, अभी हम शादी नहीं कराते। लेकिन वो लोगों के चक्कर में आ जाते हैं, लोगों की प्रेशर में आके। लोग कहते हैं ना, अरे तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, तुम रिश्ता नहीं देख रहे, तुम शादी नहीं करा रहे। उनके प्रेशर में आके बच्चों की शादी का डिसीजन ले लेते हैं, जल्दबाजी मचाते हैं, बस जल्दी जल्दी काम निपटाओ, बस ये काम निपटाओ वाला काम हो जाता है। काम निपटाओ, जल्दी से शादी कराओ, ये चीज़ें होती हैं। या फिर देखो, कई बार ऐसा होता है, लड़की है, लड़की ने कोई गलत कदम उठा लिया, या लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, अरे तुम इसकी शादी करा दो, ये तो उड़ रही है, हवा लग गई इसको, इसकी शादी कराओ जल्दी से। या फिर लड़का है, लड़का किसी नशे में पड़ गया, या वो भी किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया, अरे तुम इसकी शादी कराओ जल्दी से, ताकि इसका ध्यान वहां से हटे। इस तरीके की बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। फिर या फिर लड़का लड़की ने भाग के शादी कर ली, 2-4 महीने में तक तो लगता है कि हाँ सब अच्छा है, लेकिन फिर वो भूत, प्यार वाला भूत जब उतरता है, तब रियलिटी सामने आती है, तब रिश्ता बिखर जाता है। कि जो काम निपटाने जैसी आप चीज करते हो ना, कि काम निपटाओ, बस जल्दी से इस काम को खत्म करो, शादी कराओ, शादी कराओ, पूरी जिंदगी फिर काम निपटाने, यानी कि ये शादियों के चक्कर में शादियां टूटती हैं, सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, बस यही होता है। तो ये जल्दबाजी
नहीं करनी है। शादी ब्याह कोई एक दो दिन का नहीं है, जिंदगी भर हमें किसी इंसान के साथ रहना है तो बहुत सोच समझ के, बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के, ये फैसला बहुत बड़ा होता है, इसमें जल्दबाजी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं बनता। फिर क्या होता है, रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं। यही तो मतलब हुआ ना, शादी की नींव ही कमजोर थी, इसीलिए तो। ठीक है जी। देखो इसमें तीसरी बात यही आती है कि लड़का लड़की की पसंद को पूछा ही नहीं जाता, पूछा ही नहीं जाता। रिश्ता हो गया, घर वालों ने रिश्ता कर दिया, रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन पसंद तो पूछने की बात बहुत दूर की बात है, उनको एक दूसरे के साथ मिलने तक की इजाजत नहीं दी जाती। देखो जब मिलेंगे नहीं, बातें नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर है, क्या इसकी नेचर मेरी नेचर से मिलती है कि नहीं मिलती। तो उनको मिलने ही नहीं दिया जाएगा, जब वो एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो कैसे एक रिश्ते में वो रह सकते हैं। देखो कम से कम 2-4 बार तो उनको मिलने का मौका दो, उनको बात करने का मौका दो, उनको पता चलेगा कि हम दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं कि नहीं होते। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग है, दोनों को सोचने समझने सब कुछ अलग है। तो वो जीवन भर के साथ में बंध कर कैसे वो एक साथ रह सकते हैं, बताओ। यहाँ पर भी इस रिश्ते की नींव कमजोर होती है कि नहीं होती। एक रिश्ते को मान लो शादी हो गई, लड़का हो या लड़की हो, घसीट लेते हैं कुछ साल तक एक रिश्ते को। चलो भाई पेरेंट्स ने किया था, हमारी शादी की है, उनकी इज्जत के खातिर चलो कोई बात नहीं रह लेते हैं। लेकिन कितने साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन वो जीना भी क्या जीना है, बताओ। घुट घुट कर एक दूसरे की शक्ल देखना तक उनको पसंद नहीं है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि दोनों के विचार नहीं मिलते ना, दोनों के नेचर नहीं मिलते, दोनों की सोच अलग है। किस लिए है, क्योंकि पेरेंट्स ने उन्हें मौका ही नहीं दिया एक दूसरे के साथ मिलने का, एक दूसरे से बात करने का। तो यहाँ पर पेरेंट्स की गलती है कि नहीं, आप बताओ। है, यहीं से इस रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है। अब देखो इसमें 5वां पॉइंट ये आता है, शादी को बना रखा है हवा, हवा बना रखा है बिल्कुल। अब देखो मानो एक लड़की है, वो सो के लेट उठती है, तो उसकी माँ क्या कहती है, तू सो के जल्दी उठाकर कल तू ससुराल जाएगी तो तेरी सास क्या कहेगी कि जल्दी भी नहीं उठ सकती, क्या सिखाया इसकी माँ ने, तेरी सास तेरे पीछे पड़ जाएगी। या फिर वो लड़की भाई गोल चपाती नहीं बना पाती, कैसी चपाती बनाती है, तेरी सास तुझे बहुत सुनाएगी। और नंद, तेरी नंदे तो तुझे छोड़ेंगी नहीं, और तेरी देवरानी जेठानी ये तो बड़ी जलकुकड़ी होती हैं। इस तरह की बातें उस लड़की के कानों में डाली जाती हैं जब वो थोड़ी बड़ी होनी शुरू होती है ना, तब से ही। और शादी होने तक ये चीज़ें वो सुनती आती है, और ये चीज़ें सुनाने वाली कौन होती है, उसकी अपनी माँ। तेरी सास तुझे ये बोला करेगी, तेरी नंद ऐसी होगी, तुझे ये बोलेगी वो बोलेगी। इतनी नेगेटिविटी उस लड़की के दिमाग में आ जाती है ससुराल वालों के लिए, कि वो इतनी नेगेटिविटी को लेके अपने ससुराल, अपने नए घर में वो प्रवेश करती है। उसको ये लगता है कि ये सब लोग, जितने भी लोग हैं ससुराल में, ये सब लोग मेरे साथ में अच्छे नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी माँ ने ये चीज़ उसके दिमाग में उसके बचपन से डाली है। तो दोस्तों ये चीजें भी शादी को कमजोर बनाती हैं, कमजोर करती हैं ये, क्योंकि उस लड़की के दिमाग में तो वही चीजें रहेंगी ना कि ये सास नंद, ये रिश्ते, ये सब बेकार होते हैं, खोखले होते हैं, ये मेरे लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। ऐसी धारणा उस लड़की के दिल में आ जाती है अपने ससुराल वालों के प्रति। तो अब इसमें 5वीं बात आती है दोस्तों। देखो आज के टाइम में तो सभी लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं, और देखो पढ़ा लिखा होना भी अच्छी बात है, ताकि घर गृहस्थी हमारी अच्छे से चल सके, वो लड़की अच्छे से अपने परिवार को चला सके, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को अच्छे से संभाल पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है, लड़की एजुकेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर वो लड़की जॉब करती है तो उसमें एक तरह का ईगो आ जाता है। उसको लगता है कि भाई मैं तो कमाती हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ईगो
उसके अंदर भर जाता है। उसमें अगर उसकी सास या उसकी नंद कोई कह देना कि चलो तुम जाके खाना बना लो, तो उसमें इतनी ईगो होती है, अच्छा मैं खाना बनाऊंगी, भाई मैं क्यों बनाऊं, अरे मैं तो कमा के लेके आती हूँ, इस तरह की चीजें। तो दोस्तों ये बातें ना बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनकी चोट बहुत गहरी होती है, जो कि एक रिश्ते को है ना हिला के रख देती है। इस तरह की चीजें हो रही हैं आज समाज में, तभी तभी शादियां नहीं टिक पाती हैं। देखने में और सुनने में चीजें बहुत नॉर्मल लगती हैं, बहुत कॉमन लगती हैं, लेकिन उतनी नॉर्मल होती नहीं है, ये चीजें आप समझना, ठीक है। इस तरह की प्रॉब्लमें आती हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों छठा पॉइंट ये आता है, जब किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है। देखो अब वो ससुराल वाले हो सकते हैं, या तो लड़की के मायके वाले हो सकते हैं, या फिर लड़के के घर वाले हो सकते हैं, ठीक है। देखो जब बहुत ज्यादा इंटरफेयर कोई करने लगता है ना, तो भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब देखो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटा बहू है या फिर दामाद बेटी हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको उन पर छोड़ दो ना, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। जब बहुत ज्यादा चीजों में टोका टाकी होती है ना, अरे नहीं ये ऐसे नहीं करना, अरे इसको तो ऐसे करना था, अरे तुम गलत कर रहे हो, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, इस तरह की चीजें जब होती है ना रिश्तों में, तो दोस्तों वहां पर भी रिश्ता है ना बिखर जाता है। सामने वाले को लगता है क्या मतलब हमें कुछ नहीं आता, या फिर देखो एक तरीका होता है बोलने का, लेकिन लोग वैसे बोलते नहीं है, इतनी ज्यादा टोका टाकी हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ऐसे में फिर रिश्ता पिसता है। तो देखो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दो, ठीक है, वो अपने आप देख लेंगे। अब वो बड़े हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, आप उनकी टेंशन मत लो, वो अपने आप संभाल लेंगे, ठीक है जी। क्लियर हुई ये वाली बात। अब बात आती है लास्ट। देखो एक दूसरे की खामियां देखते हैं, खूबियां तो देखते ही नहीं, खामियां ही देखते हैं। देखो खामियां तो सब में होती हैं, खामियां सब में होती हैं, लेकिन दिखाई सामने वाले की देती हैं। अपनी तो सिर्फ खूबियां ही खूबियां दिखाई देती हैं। एक दूसरे को टोंट मारेंगे, प्यार किस चिड़िया का नाम है ये उनको पता ही नहीं होता। जब प्यार और रिस्पेक्ट होनी चाहिए जहां पर, वहां तो क्वेश्चन मार गया। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझे अपना टाइम नहीं देते, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि कुछ नहीं है उनके बीच में। इतना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे को टोंट मारेंगे, उनकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि इनके बीच कुछ नहीं है। भले ही एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन दूर दूर दूरियां इतनी ज्यादा हैं। तो ये कुछ कारण थे दोस्तों, जो ये शादियां आज के टाइम में नहीं टिक पा रही हैं, शादियां जर्जर हो रही हैं। आप क्या कहते हो इस बारे में, क्या लगता है आपको इस बारे में, जो मैंने ये पॉइंट बताए आपको, क्या आप इनसे एग्री करते हो? अगर करते हो तो मुझे कमेंट में बताना, और अगर इसके अलावा कोई और भी बात हो सकती है जिसकी वजह से शादियां आज के टाइम में नहीं चलती, या ये कह लीजिए कि शादियां टूट जाती हैं, अगर कोई और भी कारण है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है जी। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।